गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी रिपोर्टर दोस्तों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन क्या चीज़ है और इसके लिए पारस अस्पताल में क्या क्या किया जा रहा है। कुछ ऐसी ब्रांचेज होती हैं मेडिकल साइंस में जो अभी फुली इवॉल्व नहीं है श्रीनगर में, और पारस में वो फुली इवॉल्व हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है और पेशेंट्स को उसके ऊपर बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो पारस जैसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे हॉस्पिटल गुड़गांव में है, पंचकुला में है, पटना में है, काफ़ी जगह है, 8 जगह पे है मिला के। तो हमारे क्रिटिकल केयर के जो एक्सपर्ट्स हैं बाहर से भी आए हैं। तो डॉक्टर नितिन जैन साहब आए हैं गुड़गांव हॉस्पिटल से, डॉक्टर आशीष अरोरा जी आए हैं पंचकुला हॉस्पिटल से, फिर हमारी लोकल टीम है, डॉक्टर इरफान साहब हैं, डॉक्टर शबीबा जो हैं हमारे लोकल श्रीनगर यूनिट को देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे डॉक्टर कोलीग से कि वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी दें और क्रिटिकल केयर मेडिसिन कैसे क्रिटिकली सिक पेशेंट्स को श्रीनगर में हेल्प करती है और कर रही है और फ्यूचर में इसका क्या रोल है, उसके अगर कुछ ऊपर बोल दें तो ठीक रहे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इरफान हूँ। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट पारस हेल्थ श्रीनगर। बेसिकली जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी विटनेस किया हुआ है, हर हॉस्पिटल में शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं। कोविड एरा में हमें इस चीज़ से जूझना पड़ा कि हमारे पास मरीज़ बहुत थे लेकिन आईसीयू बेड्स की कमी थी। आईसीयू बेड्स की कमी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों जगह पर है। अब धीरे धीरे स्लोली और ग्रेजुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स हैं और वेंटिलेटर इक्विप्ड हैं। तो अब ये है कि हम यहाँ पारस हेल्थ श्रीनगर यूनिट में एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन अलग एक ब्रांच है। ये बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिकग्नाइज्ड ब्रांच है जो कि क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा सिक जो मरीज़ होते हैं आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं, ये अपने में एक सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन, सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। तो इसमें मरीज़ अगर सही समय पे हमारे पास आएगा अर्ली आवर्स में, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में गोल्डन आवर बोलते हैं, अगर उस समय मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम इनका बहुत अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं टच करना चाहता हूँ, यहाँ जनरल पॉपुलेशन में एक सबसे बड़ा नोशन ये है कि वेंटिलेटर पे मरीज़ आईसीयू के अंदर है तो इसका मतलब वेंटिलेटर मींस डेथ। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम लोगों का रोल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ वेंटिलेटर पे मरीज़ बहुत ज़्यादा सिक होता है, हम वहाँ से ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं उनका मरीज़ों का। और हमने यहाँ पारस हेल्थ श्रीनगर यूनिट में बहुत सारे क्रिटिकली इल वेंटिलेटर पे मरीज़ों को सक्सेसफुली यहाँ से घर भेज दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे 7 दिन कंसल्टेंट लेवल कवर है, साथ में अलग अलग स्पेशलिटीज़ का, सुपर स्पेशलिटीज़ का भी कवरेज है। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात में दिन में किसी भी समय पे यहाँ पे हर तरह का डॉक्टर, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ इन हाउस आईसीयू के अंदर हर तरह के इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें से हमारे पास एक एक्मो भी है। एक्मो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोबेबली J&K में कॉरपोरेट सेक्टर में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो ये चीज़, और दूसरा ये कि हमारे पास आईसीयू के अंदर बेड साइड डायलिसिस की फैसिलिटी है। बेड साइड हम प्लाज्मा फेरेसिस यानी प्लाज्मा एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और बहुत सारे वेंटिलेटर्स, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, इको और अल्ट्रासाउंड, हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, वो सही समय पे हमारे पास पहुंचते हैं, तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। पता कि कशीर मज वारिया हस्पताल, तथ मज गवर्नमेंट ती प्राइवेट ती, मगर युस जन अत बेसिक युस जन सो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट वनान अत क्रिटिकल केयर यूनिट, सह वारिया कमजोर। तो मे वारियान हॉस्पिटल मज कर्मज ती गवर्नमेंट सेटअपस मज, तो वनिक तान यमन ते हॉस्पिटल में काम कर क्रिटिकल केयर उस न असल पे डेवलप गोमुत के।
इसलिए ऐसे ये अपॉर्चुनिटी मिले कि अस मिलो नो हस्पताल कि जन स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तवे ये करान काम मे SMHS मज तम सोवरिस मज तम तो मगर तत फील करान हैंडीकैप तिक तस न सारी फैसिलिटी अवेलेबल कह योर वतित बासो मे कि बह हेक ज़्यादा हेल्प कर पेशेंटन नो डाउट ये प्राइवेट सेक्टर मगर मे बासो ये मे ज़्यादा हेल्प कर पेशेंटन तिकाज मे सोरी कह फैसिलिटी अवेलेबल बेड साइड युस भी चीज़ कह इक्विपमेंट कह ट्रीटमेंट सह अवेलेबल सारी स्पेशलिस्ट एक जाए अवेलेबल तो इसलिए मे बासान ये हस्पताल है कि बेहतर खिदमत करे पेशेंटन यम जन बिल्कुल मतलब एंड स्टेजस पे खुदा न खास तो मरने किस स्टेजस पे आमत क्रिटिकल केयर यूनिट ये फ़ायदे कि हेकान टाइमली इंटरवेंशन कर सही टाइमस पे एसेस कर कि पेशेंटस क्या इमीडिएट नीड ताकि तम जान बचाओ बाकी पे स्टेबल गसान पेशेंट पे हे तमिस कह डॉक्टर सब ये कर मैनेज मगर यु जन क्रिटिकल केयर रोल सह स्टार्ट गसान एमरजेंसी पे सह ICU मज योतान जन पेशेंट बिल्कुल स्टेबल गि वेंटिलेटर पे नेर या यम जन तमिस दवा चलान यम जन इन्फ्यूजन्स चलान आइनोट्रोप्स वनान तथ तिमो नश गु स्टेबल पे हेकान तमिस कह डॉक्टर साहब मैनेज कर जिस तरह सर आपने CKD पेशेंट्स की बात इमरजेंसी डायलिसिस देता और जो ये पेशेंट होते हैं उन्हें क्या डिस्काउंट दिया जाता है? जो किडनी वाले मरीज़ हैं उनको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। उनकी डायलिसिस ICU यूनिट्स में होती है। ICU यूनिट में डायलिसिस के दौरान ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा या इनकी ऑक्सीजन की शरीर में सैचुरेशन जो मात्रा ऑक्सीजन में वो गिर जाएगी, तो इनको बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। हमारे पास ICUs के अंदर पोर्ट्स लगे हुए हैं जहाँ पर हम बेड साइड डायलिसिस की सुविधा दे सकते हैं, फैसिलिटी दे सकते हैं। उससे ये फ़ायदा है कि हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, साथ में BP भी नहीं गिरने दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं गिरने दे रहे हैं और साथ में डायलिसिस भी सेफली हो जाती है। इससे हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने किया कि किस तरह का यहाँ पे उनको डिस्काउंट वगैरह का वो मिलता है। बेसिकली क्या है कि हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग बीमारियों के लिए बने हुए हैं, उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे एम्पैनलमेंट्स हो चुके हैं और ऑन द वे हैं। आई थिंक इस सवाल का ज़्यादा अच्छा जवाब हमारे जड्डी सर देंगे। अच्छा, मैं थोड़ा बात दोबारा पूछ सकते हैं? मैं कहता हूँ क्वेश्चन से पहले एक और, जैसे सभी लोग बैठे हैं, हम एक एक इंट्रो कर लेते हैं, डॉक्टर नितिन जैन का और डॉक्टर आशीष जी का। वो तो हो जाएगा, दैट विल बी डन सर। दैट विल बी डन। क्वेश्चन थोड़ा मुद्दे से हटके भी है, पर फिर भी मैं चलो इसका आंसर कर देता हूँ। जो रेट्स हमारे हैं वो हमने इस जगह को देख के ही रखे हैं। अगर यही मरीज दिल्ली जाए बाहर इलाज कराने के लिए, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, उसके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में इशू है और उसको एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत हो और उसको दिल्ली जाना पड़े, ये उस चीज़ को रोकने की एक व्यवस्था है। ये रूटीन केयर के लिए चीज़ें कम हैं, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, टर्शरी केयर इन्वॉल्वमेंट के लिए ज़्यादा है, जहाँ पे जान और मतलब जान का मसला है कि बंदा नहीं बचेगा, ऐसी केसेस में इस अस्पताल का रोल रहता है। देखिए, डायलिसिस यहाँ पे चलता है, उसके रेट और मार्केट के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं गोल्डन कार्ड को तो मैच नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, उसको नहीं कर सकते हैं, पर हमारे जो प्राइवेट के रेट हैं वो जो कंपटीशन के रेट हैं उसके हिसाब से ही हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी वजाहत करें, क्योंकि अभी पब्लिक के सामने आप हैं, पब्लिक भी थोड़ा सा समझेगी कि असल में मसला क्या है। जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट का जिक्र आपने किया कि ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ होता है पेशेंट, जहाँ से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो ये वजाहत करें कि पेशेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी को हार्ट ट्रबल होता है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो ऐसे में ये जो वेंटिलेटर की बात आपने कही, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें कि क्या हर किस्म का पेशेंट इसमें बैठता है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। बेसिकली क्या है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, आजकल आपने देखा होगा, आजकल कोई भी पेशेंट एक ही बीमारी में मुब्तला नहीं होता
उनके बहुत सारे परेशानियां होती है, किसी को शुगर है तो ब्लड प्रेशर भी है, साथ में कोई और चीज़ भी है, या जैसे आपने ट्रॉमा की बात की, रास्ते में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसकी 2-4 हड्डियाँ टूट गई, कुछ और प्रॉब्लम भी हो गई साथ में। तो हमारे पास ये है कि जैसे ही पेशेंट क्रिटिकल होता है वो आईसीयू में आ जाता है। आईसीयू में हम उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और साथ में मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो कि अलग अलग शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट भी हमारे पास 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है, हमारे पास सर्जन भी 24 घंटे अवेलेबल है। तो अगर हम रात में, दिन में, किसी भी समय, किसी भी टाइम उनको फ़ोन करके बुलाएंगे, दे विल इमिडिएटली कम। और बल्कि इनफैक्ट हमारे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन हाउस भी हैं, 24 घंटे 7 दिन कंसल्टेंट लेवल डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है, ये एक पर्टिकुलर डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता, ट्रीटमेंट इज़ डन बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। हम क्या करते हैं, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके मरीज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, वेंटिलेटर से उतार देते हैं, इतना स्टेबल कर देते हैं कि हम उसको सक्सेसफुली वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दें, और वार्ड से फिर वो हम उसको घर पे डिस्चार्ज कर दें। Sir, I lost some few questions regarding this critical care. Without digressing from the topic, my question is that you raised a point about ECMO. Can you elaborate a bit about it? Yes. And also about how many ventilators you have. Right. And my question to the, I don't know what your name Dr. is. Jitender. Is what are the steps you are taking to expand the catalog of insurances that people can avail, right? We can understand that it's a corporate hospital and it is not affordable for everyone. So there is an insurance policy. Agreed, agreed. बिल्कुल सही question. People avail, and in Kashmir we are lacking the knowledge about it. So what are the steps you are taking to create awareness about those? हम आपके लास्ट क्वेश्चन से शुरू कर लें आंसर, ठीक। देखिए अभी हमारे पास, जैसे पूरी कंट्री की बात करता हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टीपीएज हैं, उनमें हमारा कम से कम 10 एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। बजाज अलायंस जैसे करके एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। HDFC है, केयर हेल्थ है, ऐसे करके 10 के करीब हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हुआ है। उसके पैरेलली हमारा जैसे ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके साथ टाई अप हो चुका है। उनके मरीज आके कैशलेस इलाज करा रहे हैं, उनको पेमेंट कुछ नहीं करनी है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की बात है। उनका बंदा यहाँ आके इलाज करा रहा है, हमने बिल उनको सबमिट करना है, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही हमने ECHS जो एक्स सर्विस मैन है, पूरी J&K में अराउंड 60 से 70 हज़ार तक के लोग हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, फिर सर्विंग आर्मी पर्सनल हैं, उन सब के साथ भी हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा चुकी है। उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही हमारा टाई अप हो जाएगा। तो J&K बैंक है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं, उनके साथ हमारी बात चल रही है। CISF है जो ये सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं एयरपोर्ट एंड ऑल पे, तो उनके साथ बात चल रही है। तो तरह तरह के तरीके हैं लोगों के साथ जुड़ने के। एक हो गया कैश के माध्यम से पेशेंट आके इलाज करा रहा है, एक कैशलेस माध्यम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसकी मेरे ख्याल से मैंने एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे दी है। दूसरा सवाल मेरा था नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एंड बेड्स, ICU बेड्स। आपने सवाल पूछा था रिगार्डिंग ECMO और नंबर ऑफ बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। तो मैं ECMO के ऊपर थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बेसिकली ECMO इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली एक हाई एंड मशीन होती है जो कि एक हार्ट लंग बाईपास की तरह काम करती है। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं रखूं तो उस तरह के मरीज़ जिनमें लंग खराब हो गया, मान के चलिए आप, लंग में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया, लंग अपना काम नहीं कर पाएगा, तो लंग का बाईपास, वो लंग की जगह वो काम करेगा। जो वेंटिलेटर्स हैं वो लंग के थ्रू ही काम कर रहे हैं, लेकिन लंग को बाईपास करने के लिए ये मशीन आई है जो कि ECMO है। इसी तरह ये हार्ट का भी बाईपास का काम करता है। जैसे किसी का हार्ट इतना कमज़ोर हो गया कि वो अब ब्लड को अच्छी तरह पंप नहीं कर पा रहा, तो हार्ट का बाईपास के लिए एक मशीन है जो कि हार्ट का काम करेगी तब तक जब तक वो हार्ट रिकवर कर जाए, इसी तरह लंग तब तक जब तक वो रिकवर कर जाए। तो ये मशीन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, हम उसको एक्टिवली यूज़ करते हैं, हम ट्रेंड हैं इस चीज़ को यूज़ करने के लिए।
और ये प्रोबेबली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पूरे J&K में कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर। तो एक तो ये, दूसरा आपने बोला नंबर ऑफ ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। हम आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरह से हर फैसिलिटी में गवर्नमेंट या प्राइवेट फैसिलिटी पूरे इंडिया में J&K इंक्लूडिंग ICU बेड्स की शॉर्टेज है, लेकिन पारस हेल्थ श्रीनगर यूनिट एक ऐसी यूनिट है जहां पर 61 प्लस ICU बेड्स अवेलेबल है। ये 220 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे 61 ICU बेड्स हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि कोई भी मरीज़ ICU बेड के शॉर्टेज की वजह से या वेंटिलेटर के शॉर्टेज की वजह से ना मरे। ये उपलब्ध हैं हमारे पास 24/7। और मैं इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ये देना चाहूँगी या अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगी कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस होगा, कोई भी टाइप का इंश्योरेंस, वो यहाँ पे अल्टीमेटली एम्पैनल हो जाएगा। तो अगर जितने ज़्यादा लोग इस सुविधा का, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, दे हैव टू गेट इंश्योर्ड। क्योंकि कॉमन लोगों को, हमें भी पता है, कॉमन या जो लोअर मिडिल क्लास है, दे कैन बेयरली अफोर्ड दिस हॉस्पिटल। तो इसलिए अगर इंश्योरेंस जितने ज़्यादा लोगों के पास आगा उतना ज़्यादा हम उन पेशेंट्स की, उन पॉपुलेशन की हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें मीडिया का भी रोल है और हमारा भी रोल है कि अगर अवेयरनेस फैलेगी, लोग इंश्योर हो जाएंगे, तो हमारा रोल बढ़ जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ पब्लिक तक, एक चीज़ मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। मैंने जितनी भी फैमिली से यहाँ बात की है, पेशेंट्स के अटेंडेंट से, मैंने ये पाया कि लगभग 95% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। लेकिन जब भी मैंने किसी से बात की, उनके पास वाहन है, चाहे उनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनका इंश्योरेंस है, लेकिन उनके हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं है। मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी बहुतों से किया। मैंने कहा क्या आपका 2 व्हीलर, आपका बाइक, स्कूटर आपसे ज़्यादा कीमती तो नहीं है? लेकिन ये है कि क्योंकि उनको इस चीज़ का डर है कि पुलिस वाला पकड़ लेगा, लेकिन हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बाइक या 4 व्हीलर। मेरे हिसाब से तो हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए, 100% जनता के लिए होना चाहिए, और एटलीस्ट उसमें इतना कवर होना चाहिए कि हम लोग अच्छे से उसको हर तरह का ट्रीटमेंट दें। दिल्ली में मैंने देखा था बहुत सारे, मैक्सिमम 70 to 80% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना हुआ है। तो वो नीड ऑफ द आवर है, कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, वो नीड ऑफ द आवर है, वो उसके लिए कोई बाईपास नहीं है। Sir, do you get accidental patients here? यस, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्सीडेंटल पेशेंट्स। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक सेंट्रली लोकेटेड No, my question हॉस्पिटल। is different. After the loss of this golden hour, how many instances are there when any accidental patient who had been brought here survived, sir? आई विल टेल यू। बेसिकली हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे कहीं पे कोई भी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है या बीमार हो जाता है, तो उसका सबसे पहले वो किसी सरकारी फैसिलिटी में लेके चले जाते हैं। Referral case. सरकारी फैसिलिटी में ले जाने के बाद फिर वो वापस हमारे पास आते हैं। एज ए रिजल्ट वो गोल्डन आवर उसका लूज हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए आप, ऐसे कई मरीज़ हैं जो हमने अपनी ICU के अंदर लिए हैं जिनमें गोल्डन आवर क्रॉस भी हो गया था। बावजूद उसके हमने पूरी मेहनत की उनके ऊपर और वो सक्सेसफुली हम उनको घर भेज पाए। कईयों का कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट बंद भी हो गया था, और उसके बावजूद हमने यहाँ पे उनको रिवाइव करवा करके वेंटिलेटर पे ले करके घर भेज दिया। What was their age group, sir? एज ग्रुप मैक्सिमम हमने वेंटिलेटर से यहाँ 90 ईयर्स वाले लोग भी निकाले हैं। 71 ईयर ओल्ड भी अभी हमने 2-4 दिन पहले ही घर भेज दिया। 71 ईयर ओल्ड पेशेंट हमारे पास था निमोनिया के साथ, उसको भी घर भेजा। डॉक्टर साहब, आपके ये जो 1 साल का तजुर्बा है आपके पास, तो क्या जिस तरह की हमारे पास फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर बना हुआ है, पीछे का हम जो भी रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं, हमारे कंपेयर टू अदर फैसिलिटीज़ मॉर्टेलिटी रेट कम है। मतलब यहाँ से मैक्सिमम पीपल अच्छी तरह से घर चले गए जो सिक थे, जो मरीज़ क्रिटिकल थे, और जो मरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो कहीं नहीं बच सकते। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स पहले एयर एम्बुलेंस से बाहर चले जाते थे, ये दिमाग लगा के कि वो शायद बाहर उनको और अच्छा इलाज मिल जाएगा, लेकिन वो सारा इलाज जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में था, वो अब यहाँ पे आपके डोर स्टेप पे है।
तो पहला, एयर एम्बुलेंस का कॉस्ट बचता है। दूसरा, जो पेशेंट्स दिल्ली मुंबई चले जाते हैं उनको वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का इशू होता है, खाने पीने का इशू है, लॉजिंग बोर्डिंग का इशू है। कभी ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ वो एकदम से 50 रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, वहाँ आपको कौन इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ है, अगर डोर स्टेप पे वो फैसिलिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है वो मिल रही है तो मुझे लगता है कि अवेल करना चाहिए। थैंक यू सर।